चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जिम्नोस्पर्म का दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। इनमें से कौन सी चीज़ें जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती हैं। ये तो इस चैप्टर में नहीं दिया गया प्लांट किंगडम में, लेकिन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम का स्ट्रक्चर। तो जिम्नोस्पर्म में जो होता है बोल सकते हैं ट्रैकेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये सब जाइलम के स्ट्रक्चर, लेकिन जो वेसल्स होंगे ये प्रेजेंट नहीं होंगे, इसको याद रखिएगा। ट्रैकेट्स से ही क्या होता है, वाटर का कंडक्शन होता है, लेकिन जो वेसल्स और ट्रैकेट्स दोनों जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म में। जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें जो बोलते हैं कंडक्टिंग, जो वाटर के लिए कंडक्शन कौन कराता है, कंडक्टिंग बॉडी कौन है, वेसल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसका एक मेन फीचर्स है एंजियोस्पर्म का। लेकिन जिम्नोस्पर्म में यही चीज़ नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। इनमें से कौन सी चीज़ें सही मैच की गई हैं। जिम्नोस्पर्म है, सिट्रस, पाइनस, सिकोई, यही है, मतलब कि जिम्नोस्पर्म का ही तीनों ही एग्जाम्पल दिया गया है, ये तीनों ही इसमें क्या है, सही दिए गए हैं एग्जाम्पल, तो पहला ही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे स्टेटमेंट देख रहे हैं कि कौन सी बातें सही हैं ब्राउन अलगे के लिए, फियोफाइसी के लिए बातें सही, जैसे कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजुअली बाय बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर, ये बात तो सही है कि ज़ूस्पोर से होता है, और ज़ूस्पोर में भी वो कैसा है, पियर शेप का स्पोर है, और ये कैसे होते हैं, लैटरल होते हैं, अनइक्वल 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ओगैमस मेथड, ये रॉन्ग है, आइसो भी होता है, एनाइसो भी होता है, और ओगैमस होते हैं, तीनों से होता है। स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर मैनिटोल और लैमेरिन, ये बात तो सही है कि ये कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें ये खाना स्टोर करके रखते हैं। द मेजर पिगमेंट ऑफ फाउंड इन क्लोरोफिल ए, सी एंड कैटिनाइड एंड ज़ैंथोफिल, ये बात भी सही है कि जो मेजर पिगमेंट है यहाँ पे क्लोरोफिल ए और सी पाए जाते हैं, साथ में कैटिनॉइड पाए जाते हैं। ज़ैंथोफिल में कौन पाया जाता है, फ्यूकोजैंथिन, जिनकी वजह से इनका कलर ब्राउन होता है। वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोसिक सेल वॉल यूजुअली कवर विद आउटसाइड बाय द जेनेटिसिस कोटिंग एल्जिन, ये भी बात सही है कि जो उनके वेजिटेटिव सेल हैं वो किससे बने हैं, सेलुलोज से बने हुए हैं उनके सेल वॉल, ठीक है। मान लीजिए सेल है वो सेलुलोज से बने हुए, लेकिन उसके ऊपर आपको यहाँ पे कोटिंग देखने को मिलती है किसकी, एल्जिन की, जो कि एक हाइड्रोस्कोपिक है, मतलब ये पानी को क्या करता है, पकड़ के रखता, होल्ड करके रखता है। तो इनमें कौन सी बातें सही हैं, ये वाला भी बातें सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है एक्सेप्ट बी को छोड़ के। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें बी नहीं दिया, यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट्स, यहाँ पे आपको हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट्स देखना है। हम जैसा कि जानते हैं कि मोस्टली जो टेडोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन 2 एग्जाम्पल दिए थे, एस स्क्वायर से बता सकती हूँ मैं ट्रिक, सेलेजेनेरा था, दूसरा सेल्वेनिया था, ये दोनों कैसे थे, हेट्रोस्पोरस जेनरा थे। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे प्रेजेंट है, पहले ऑप्शन में ही प्रेजेंट है, तो पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, यहाँ पे एसेशन रीजन दिया गया है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन दी लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनेमा, ये बात तो सही है कि जो पहला गैमेटोफाइट बनता है वो कौन है, वो है प्रोटोनेमा है, जो कि किससे बन रहा है, डायरेक्टली स्पोर से बना। देखते हैं रीजन क्या दिया है, प्रोटोनेमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल, ये भी बात सही है कि जो प्रोटोनेमा ऐसे बन रहा है स्ट्रक्चर, जो गैमेटोफाइट है आगे चल के इसी के पास क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे, लेकिन ये खुद कैसे डेवलप हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है स्पोर से। तो रीजन भी सही है, एसेशन भी सही, और इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है ये, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए जो क्लासेस दिए गए थे टेडोफाइट्स में डिवाइड थे, उनमें एग्जाम्पल्स दिए गए थे, वो देखिए। टेडोप्सिडा, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, एंटीडेनम, ठीक है, ये इसको बोलते हैं वॉकिंग फंड बोलते हैं, ठीक है। लाइकोप्सिडा में कौन होगा, सेलेजेनेला होगा, सिलोप्सिडा में सिलोटोटम होगा, स्नोसिडा में होगा इक्विस्टम। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच क्लासेस ऑफ द एल्गी पॉजेस पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन एंड द पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन। फ्यूकोजैंथिन किस में होता है, ब्राउन एल्गी में होता है, और फाइकोएरिथ्रिन जो होता है रेड एल्गी में होता है। हम बोल सकते हैं फियोफाइसी में पहला होगा और दूसरा वाला होगा रोडोफाइसी में, रेस्पेक्टिवली का मतलब आपको सीक्वेंस में बताना है, ऐसा नहीं देखना है कि रोडोफाइसी है तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए फियोफाइसी फिर रोडोफाइसी, यहाँ पे भी देखिए रोडोफाइसी फियोफाइसी, तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस भी करना है, रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले इसका बताइए फिर इसका बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी बातें सही कही गई हैं। ये जो है ये टॉपिक अब नहीं दिया गया है एनडीए के अकॉर्डिंग सिलेबस में, और नए एनसीईआरटी में भी नहीं। ये जो लाइफ साइकिल था पहले प्लांट किंगडम में लास्ट में पढ़ा जाता था, हैप्लॉन्टिक है कि डिप्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, उनमें का है। अगर आपको करना होगा तो करिए, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। जितने टेडोफाइट्स होते हैं वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, ब्रायोफाइट्स भी कैसे होते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द अलगी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करते हैं, लेकिन फ्यूकस जो है एक ऐसा स्पीसीज है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अपना दिखाता है। इसके अलावा EPK से याद करिए, E फॉर एक्टोकार्पस, P फॉर पॉलीसिफेनिया, K फॉर कैल्प्स, ये क्या है, ये तीनों ही एल्गी हैं, बट
ये कैसी लाइफ साइकिल दिखाते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एक्टोकार्पस और केल्प जो होते हैं ब्राउन एल्गी हैं और पॉलीसोपोनिया रेड एल्गी हैं। तो इनमें कौन सी बातें सही हैं, ऑल टेट्रोफाइट एक्सिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये बातें ही सही हैं। सीड बेयरिंग जितने प्लांट हैं, एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, वो हमेशा कैसी साइकिल दिखाती हैं, ये डिप्लॉन्टिक साइकिल दिखाती है, क्योंकि इनका मेन जो बॉडी होगा वो कैसा होगा, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगा, डिप्लॉइड होगा, इसी वजह से। तो ये हैप्लॉन्टिक नहीं डिप्लॉन्टिक होना चाहिए। तो मोस्ट अलगर डिप्लॉन्टिक नहीं हैप्लॉन्टिक दिखाते हैं, क्योंकि उनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट है। मोस्ट ब्रायोफाइट डू नॉट हैव हैप्लॉन्टिक, ये तो बात तो एकदम गलत है कि मोस्ट ऑफ द जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द फिनोमिना विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑक्सीन एंड ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन डिस्कवरी। ये तो आ गया है क्वेश्चन, बोल सकती हूँ मैम प्लांट फिजियोलॉजी का आ गया है, ठीक है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीन की बात करें, ये भी इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि ये यहाँ का नहीं है, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर फिजियोलॉजी का है, प्लांट फिजियोलॉजी का, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी वहीं का है। ये वाला क्वेश्चन करके, आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। टेरोप्सिडा देखेंगे तो क्या कौन होगा, एंटीडेनम होगा। थर्ड ऑप्शन होगा लाइकोप्सिडा, कौन होंगे, लाइकोप्सिडा के लिए सिलेंजिनेला होगा, सिलोप्सिडा के लिए सिलोटेटम हो गया, स्फिग्नोसिडा के लिए इक्विस्टम होगा। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला होगा। ये रिपीटेड है ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी आपको मैथ से फॉलोइंग करना है। यही क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में देखा था और देखिए ये क्वेश्चन नीट में रीनीट जब हुआ 2022 में, वहाँ पे रिपीट हो गया। क्लेम्नोडोमनास क्या है, एल्गी है। साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। सिलेंजिनेला क्या है, टेट्रोफाइट्स है। स्फिग्नम क्या है, मॉस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, कारा का है, जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है। इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं कि मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, बात तो सही बोली गई है। फूड स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी बात सही गई है। इट इज मोनोशियस प्लांट, उगेनियम एंड एंथ्रेडियम प्रेजेंट होते हैं, ये बात जो है अब हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि अब हम लोग जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म वाला, वो वाला चैप्टर में हम लोग जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है उस चैप्टर में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जिसमें ये कारा के बारे में दिया था ये बातें। तो ये बात भी सही है कि मोनोशियस होते हैं, इनमें मेल फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ऊपर वाले ब्रांच में होती हैं, और मेल वाले जो है नीचे वाले ब्रांच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फूड स्टोर इन लैमिनिन मैनिटोल नहीं है, ब्राउन एल्गी नहीं है, ये कैसे हैं, ग्रीन एल्गी हैं। तो इनका खाना स्टोर जो होता है स्टार्च के फॉर्म में हो रहा है। इट्स तो डोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फिगोजेंथिन नहीं, ये तो ब्राउन एल्गी की बात हो गई। इनमें तो क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये सही है, मीन्स ए बी सी ही केवल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोक्लोराइड। अब हाइड्रोक्लोराइड का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, पानी को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, कैरागिन। कैरागिन किससे निकल रहा है, ये ऑब्टेन हो रहा है रेड एल्गी से, तो रोडोफाइसी होगा सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, इनमें से कौन सी बातें गलत बोली गई हैं। जैसे कि एक्टोकार्पस जो होता है फ्यूकोइंथिन, ये बात सही है क्योंकि ब्राउन एल्गी का मेंबर है। यूरेथ्रिक्स की बात करते हैं, मैनिटोल नहीं हो सकता, यहाँ पे खाना स्टोर नहीं होगा, यहाँ पे तो खाना स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो सेकंड बात ही गलत हो गई, तो बी वाला होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मैच द प्लांट विद द काइंड ऑफ द लाइफ साइकिल इट एक्सबिट। यहाँ पे प्लांट्स दिए गए हैं, उनकी लाइफ साइकिल किस तरीके से एग्जिबिट करते हैं उसको देखते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया बट एक बार इसको कर लेते हैं। स्पाइरो वगैरह क्या है, यहाँ पे एल्गी है। फन क्या है, टेडोफाइट्स है। फनेरिया जो है मॉसेस है, ब्रायोफाइट्स हैं। जो साइकस है, जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। अगर स्पाइरो वगैरह की बात करते हैं तो ये कैसे हैं, एल्गी हैं। इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉन्टिक होगी, फ्री लिविंग होगी, गैमेटोफाइट होगी, तो सेकेंड ऑप्शन होगा। फन जो है ये टेडोफाइट्स हैं। जो टेडोफाइट्स हैं इनकी डोमिनेंट फेज जो होगी स्पोरोफाइट होगी, अल्टरनेटिव विथ रिड्यूस गैमेटोफाइट, जिसे हम प्रोथैलस बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो स्पोर बनेंगे वो होमोस्पोरस बनेंगे, ठीक है। फनेरिया क्या है, ये मॉसेस हैं। ब्रायोफाइट्स है, इनका डोमिनेंट जो होगा ये भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। गैमेटोफाइट इनका डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, यहाँ पे लिखा डोमिनेंट लीफी। गैमेटोफाइट अल्टरनेटिंग विद पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, ये बात सही है। साइकस की बात करते हैं, यहाँ पे स्पोरोफाइट ही इनका प्लांट होगा, मेन प्लांट वो जो कि डिप्लॉइड होगा। डोमिनेंट हैप, यहाँ पे लिखा है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट वेस्कुलर प्लांट। इनमें वेस्कुलर प्लांट इसलिए लिखा क्योंकि इनमें जाइलम फ्लोएम बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। विथ हाईली रिड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन वगैरह बनेंगे, एम्ब्रियो सैक बनेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, गेमा आर प्रेजेंट ऑन। गेमा जो होता है ये ए सेक्सुअल बर्ड है, ग्रीन है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, जो हेल्प कराता है किसमें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में। गेमा कहाँ प्रेजेंट होता है, गेमा कप में प्रेजेंट होता है। ये गेमा कप कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर था किसका, ब्रायोफाइट्स में, लिवर बर्ड का, जिसमें मार्केंशिया था उसमें हमने देखा था। तो ये सब लिवर बर्ड में प्रेजेंट होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एज सर्व रिजर्व फूड मटेरियल। जो मैनिटोल होगा ब्राउन एल्गी होंगे, ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल देखिए इनमें कौन होगा, एक्टोकार्पस ही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराजिन। इनमें से कौन सी एल्गी है जो कैराजिन प्रोड्यूस होगी, याद कर लीजिए कि रेड एल्गी होगी, रेड एल्गी यहाँ पे दिया गया है सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूनिसेलर एल्गी। इनमें कौन सी एल्गी है जो यूनिसेलर है, सिर्फ एक सेल से बनी हुई है। बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, क्लोरेरा है और स्पाइरुलिना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, फ्लोरेडिन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फ्लोरेडिन स्टार्च किसमें पाए जाते हैं, रिजर्व फूड के मटेरियल में, रेड एल्गी में। इनका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा है, मीन्स केमिकल स्ट्रक्चर इसी तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रोबलाई और कोन आर फाउंड। स्ट्रोबलाई और कोन कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे इन ऑप्शंस में अगर देखें तो ये पाए जा रहे हैं किसमें, इक्विस्टम में पाए जा रहे हैं। इक्विस्टम क्या है, ये टेरिडोफाइट है, ये कैसा है, टेरिडोफाइट है। इसको याद रखिए कि एनसीईआरटी में डायग्राम भी बहुत अच्छे से दिया गया है और बताया गया है कि कौन्स किस में पाए जाते हैं। मैंने याद कराया था कौन से, ई फॉर इक्विस्टम, एस फॉर सेलेजरेना। अगर सेलेजरेना भी होता तो वो भी कैसे थे, उनमें भी स्ट्रोबलाई या कोन पाए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेबलाइज विदाउट द फंगल एसोसिएशन। दिस इज बिकॉज जो पाइनस के सीड हैं बिना फंगल के एसोसिएशन के नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि ऑब्लिगेट एसोसिएशन है माइकोराइजा कॉम्बिनेशन का। पाइनस की जो रूट्स है या बोल सकते हैं जो सीड है वहाँ पे कौन आता है, फंगस आके अपना एसोसिएशन शो करता है, जिसकी वजह से ये ग्रो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स। जो फ्लोएम है जिम्नोस्पर्म में उसके पास क्या नहीं होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता जाइलम तो क्या नहीं होता, इनके पास जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाए जाते। लेकिन अब बात क्या है, फ्लोएम नहीं है, फ्लोएम जो है जिम्नोस्पर्म में उसके पास क्या नहीं, उसके पास दो चीज़ नहीं होती, एक होगा सीव ट्यूब नहीं होगा, दूसरा कंपेनियन सेल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपको इसलिए नहीं समझ में आएगा, जब आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो वहाँ पे एकदम सही सही पूरा एक स्टेटमेंट में लिखा गया है कि क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच। इनमें से कौन चीज़ें रॉन्गली मैच्ड हैं। पॉलीसिफेनिया क्या है, रेड एल्गी है। हम जानते हैं कि रेड एल्गी में जो भी गैमेट है, स्पोर कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। और मुझे जहाँ तक लग रहा है पहली बात गलत है, यहाँ पे लिखा है यूनिफ्लैजिलेटेड, फ्लैचेला ही नहीं पाया जाएगा गैमेट में, नॉन मोटाइल है, तो पहली बात ही गलत हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आफ्टर कैरोगैमी, कैरोगैमी के बाद मतलब जो फ्यूजन हो गया किसका, प्रोटोप्लाज्म का। ये क्वेश्चन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, तो एक बार देख लेते हैं इसमें। फॉलोइंग बाय मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, कि यहाँ पे जो स्पोर बनेंगे मियोसिस के बाद वो बाहर बन रहे हैं। तो दो ही कंडीशन है, या तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो कुनेडिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो कब हम बोल सकते हैं कि जो बेसिडियम बॉडी थी उनके बाहर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोनेडिया का नाम ही नहीं दिया गया, तो यहाँ पे दिया गया एगरिकस। एगरिकस कैसे हैं, ये बोल सकते हैं बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर हैं, और इनका आंसर भी डी होगा क्योंकि ये बेसिडियम के बाहर बन रहे हैं। अगर न्यूरोस्पोरा की बात करते हैं, अल्टरनेरिया, सैक्रोमाइसिस मींस ईस्ट, ये किसके मेंबर है, एस्कोमाइसीटीज है। ये अपने एस्कस जो सैक है उसके अंदर बन रहे हैं, तो ये कैसे होते हैं, इंडोजिनस होते हैं तीनों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट में गलत बातें बतानी है आपको। यहाँ पे देखते हैं कौन सा होगा, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ द फंजाई एंड प्लांटी। ये बात तो सही है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन से बने हुए हैं। अगर फंजाई की बात करते हैं काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है, और प्लांट की बात करते हैं सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, ये सारी चीज़ों से बना हुआ है। दूसरा है मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसीटीज, ये बात भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया और द पावर हाउस ऑफ द सेल ऑफ ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, ये बात भी सही है कि मोनेरा में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, तभी तो प्रोकैरियोट्स इनके पास सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पाए जाते हैं। सीडोपोडिया आर द लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन द स्पोरोजोन, ये बात तो गलत है। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता, अमीबॉइड लिखा होता, अमीबा लिखा होता तो सही था। स्पोरोजोन के पास तो कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी, कौन होगा, वॉल्वॉक्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मिसमैच बताना, गलत बातें बतानी है। साइकस कैसे, डाइसियस है, ये बात तो सही है कि एक प्लांट यहाँ होगा, वहाँ पे कौन होगा, मेल कौन होगा, दूसरा प्लांट साइकस का यहाँ होगा जहाँ पे फीमेल कौन नहीं प्रेजेंट होता साइकस में, वहाँ पे होगा मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये डाइसियस है, अलग अलग घर में है। सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस है, ये बात भी सही है। टेरिडोफाइट्स में इक्विस्टम होमोस्पोरस है, ये भी बात सही है। जो पाइनस है, डाइसियस नहीं होते, मोनोसियस होते हैं, इनमें ब्रांचिंग पाई जाती है। पाइनस में जिम्नोस्पर्म के मेंबर होते हैं, एक ब्रांच में मान लीजिए मेल वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दूसरे ब्रांच में फीमेल वाले, तो ये एक ही प्लांट के अंदर दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो कैसे होंगे, मोनोशियस होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, गलत बताना था आपको। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब कि जाइगोट में मियोसिस तभी होगा, मान लीजिए यहाँ पे हैप्लॉइड और हैप्लॉइड दो गैमेट आ गए, ये मेल हो गया,
ये फीमेल हो गया, दोनों फ्यूज़न करके 2n बना लिए। इनकी मेन प्लांट बॉडी मान लीजिए हैप्लॉइड ही है, इन्होंने क्या किया, माइटोसिस करके अपने जैसा क्या बना दिया, गैमेट बना दिया, हैप्लॉइड ही है। ठीक है, आगे इनको क्या करना है, फिर से हैप्लॉइड बॉडी बनानी है, तो यहाँ पे इनको जाइगोट में अपने क्या करना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा, ताकि जो इनकी बॉडी होगी, आगे का जो स्ट्रक्चर होगा, जो भी एम्ब्रियो बन रहे, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा प्लांट बॉडी, वो कैसा होना चाहिए, हैप्लॉइड। तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो किस में देखने को मिलेगा, क्लैमिडोमोनास में। अगर बात करते हैं फ्यूकस, फ्यूकस भी एक एल्गी है, बट इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस फ्यूकस आर। मैंने एक ट्रिक दिया था EPK, एक्टोकार्पस, पॉलीसिपिनिया, क्लेब्स, ये सब क्या दिखाते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और फ्यूकस क्या है, एक्सेप्शन है ये सारी चीज़ें, ये फ्यूकस क्या है, डिप्लॉन्टिक है, तो इनके लिए क्या होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा, और बी फ्यूकस के लिए क्या होगा, डिप्लॉन्टिक, तो बी वाला आंसर सही होगा। ये वाले पार्ट कर चुके हैं, बट कर लीजिए, क्या पता नीट में आ ही जाए क्वेश्चन, तो क्या करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कॉनिफर आर एडॉप्टेड टू टॉलरेट द एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ। जो कॉनिफर्स हैं, जो पाइनस है, जो उनकी लीफ है वो कैसी निडल लाइक है, जो पत्तियां हैं वो कैसी सुई की जैसी इतनी पतली पतली हैं, क्यों, और वो इतने एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह पा रहे, क्यों, क्योंकि इनकी पत्तियों के ऊपर क्या है, ढेर सारे क्यूटिकल हैं, मतलब कि वैक्स लाइक लेयर बनी हुई है, और जो उनकी स्टोमेटा है वो बहुत डेप्थ में प्रेजेंट है, ताकि ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो सके, वाटर लॉस कम हो सके, और अपने आप को क्या कर सके, ये एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को विथ स्टैंड कर सके। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें कौन सी बातें गलत बताई गई हैं। एल्गी इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट इन्वायरमेंट, ये बात तो सही है कि जो 50% बोलते हैं कि CO2 का फिक्सेशन है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, कौन कराता है, एल्गी। जहाँ प्रेजेंट है एल्गी, वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, रॉन्ग, ये ब्राउन एल्गी से होता है। ठीक है, और कैराजिन जो होता है रेड एल्गी से होता है, हाइड्रोकोलाइड्स। अगर ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम ग्लिसरीन, ये बात तो सही है, कमर्शियल प्रोडक्ट है, माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं, जेली को बनाते हैं, और आइसक्रीम बनाने में भी हेल्प करते हैं। लेमिनेरिया और सरगसम को खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, हाँ ये बात तो सही है, फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्वेटिक जो बोल सकते हैं फूड साइकिल है, इनमें बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, बी होगा। ठीक है, आपको गलत बातें बतानी थी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, में आपको सही बातें बताना है। सिकोया इज द टॉलेस्ट ट्री, जिम्नोस्पर्म में, ये बात तो सही है। द ट्री ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडॉप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, ये बात तो गलत है, क्योंकि उनकी पत्तियां निडल जैसी हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट है, संकन स्टोमेटा है, तो ये बात तो गलत हो गई। वो उनकी पत्तियां चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, और साथ में अगर विंड बहुत तेज चल रही है, तो क्या करते हैं, ये अपने आप को वहाँ पे स्टैंड कर सकते, टूटते नहीं हैं। फिर दिया है, जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस, नहीं, वो हेटेरोस्पोरस ही केवल होते हैं। अगर सेल्वेनिया, जिंगो, पाइनस की बात करते हैं तो सारे क्या है, जिम्नोस्पर्म में, नहीं, ये दोनों ही हैं, ये सेल्वेनिया जो है टेडोफाइट्स हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमेट रिक्वायर्ड। अगर ब्रायोफाइट और टेडोफाइट्स की बात करते हैं, इनके मेल गैमेट क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, उनमें बाई फ्लैजला पाया जाता है, 2 फ्लैजला पाया जाता है, जो अपने फीमेल के पास जाता है, कहाँ, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास जाता है, जो फीमेल गैमेट बना के रखी है, वहाँ पे क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं इंटरनल। बट इनको जाने के लिए कौन सा माध्यम इस्तेमाल करना पड़ता है, पानी, वाटर। इसीलिए NCERT में सीधे लिखा गया कि ब्रायोफाइट्स हो गए, टेडोफाइट वही जगह ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी हो। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को इसीलिए कहा गया एम्फीबियन मेंबर, मतलब ये बोला गया एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे पानी होना चाहिए, सॉइल पे ग्रो करेंगे, और पानी से क्या होगा, इनकी ज़रूरत होगी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, कि जिसकी वजह से जो मेल गैमेट है वो इजीली ट्रांसफर हो सके और कहाँ पहुँच जाए, फीमेल के पास। और टेडोफाइट भी ऐसे ही बहुत रिस्ट्रिक्टेड जगह ही ग्रो करते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, इसके लिए बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें कौन सी बातें गलत लिखी गई हैं। अब देखिए, क्लोरेरा एंड स्पाइरेना यूज्ड एज स्पेस फूड, सही बात है, यूनिसेलुलर एल्गी, इनमें खूब भर भर के प्रोटीन भरा हुआ है। मैनीटोल और स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, नहीं, ये बात तो गलत है, फियोफाइसी के लिए ये। ठीक है, यहाँ पे रोडोफाइसी के लिए फ्लोरिडियन स्टार्च होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एल्जिन एंड कैराजिन प्रोडक्ट ऑफ एल्गी, बात सही है, एल्जिन होगा ब्राउन एल्गी होगा, कैराजिन जो होगा ये रेड एल्गी का प्रोडक्ट है। अगर इस ऑप्टेन फ्रॉम जेनेटिक ग्लिसरीन, ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, इनमें कौन से गैमेटोफाइट जो है इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं है। हमने पढ़ा था कि टेडोफाइट हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, वहाँ पे गैमेटोफाइट अपना इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। ठीक है, हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो गैमेटोफाइट नीचे हैं, इसके ऊपर
जाइगोट तुरंत मियोसिस नहीं करता, स्पोरोफाइट बनाता है जो फूड सेटा कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर क्या स्पोर बनते हैं, वो स्पोर फिर जमीन पे गिर के फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना देते हैं। अगर टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। जब होमोस्पोरस होते हैं तो जब स्पोर जमीन पे गिरता है तो प्रोथैलस लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जो मल्टी सेलुलर है और हम बोल सकते हैं मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, तो ये फ्री लिविंग है। लेकिन अगर बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की, गैमेटोफाइट की या फिर एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्री लिविंग नहीं है, अपने प्लांट बॉडी से जुड़े होंगे। तो यहाँ पे बी कौन सा होगा, पाइनस, जो कि जिम्नोस्पर्म होगा। रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट A to E एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विथ ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनमें सही बातें बतानी है। मॉसेस एंड लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक। ये बात तो सही है कि लाइकेन और मॉसेस दोनों ही मिलकर आगे चल के उसने बेयर रॉक, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था, जहाँ पे कोई प्लांट ग्रो नहीं कर रहा था, उनको उपजाऊ बनाया, मतलब उनको तोड़ तोड़ के सॉइल बना दिए। नेक्स्ट क्या है, सेलेजनेला होमोस्पोरस है, नहीं ये हेट्रोस्पोरल टेरिडोफाइट्स है। अगर बात करते हैं साइकस की तो यहाँ पे दिया गया है कोराइडल रूट इन द साइकस है वैम, नो वैम लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा, यहाँ पे वैम लाइक स्ट्रक्चर पाइनस से बनता है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट्स की गैमेटोफिटिक है, हाँ हैप्लॉइड है, वेयर एज द टेरिडोफाइट स्पोरोफिटिक वो डिप्लॉइड है, ये बात भी सही है। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन द स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट, ये बात भी सही है कि हमने कल ही पढ़ा था। जो जिम्नोस्पर्म है मेन प्लांट बॉडी है, मान लीजिए ये स्पोरोफाइट, बड़ी सी पत्ती क्या हो गई, इसको बोलेंगे स्पोरोफिल, वो पत्ती जिस पे स्पोर बनेंगे, इसी के ऊपर क्या है, स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर कौन बैठी हुई है, स्पोर मदर सेल, जिसमें मियोसिस होकर ढेर सारे स्पोर बना रहे हैं और यही स्पोर आगे चल के क्या बनाएंगे, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स बनाएंगे। तो इनमें पहला बात सही है ए, डी और ई। ए, डी और ई कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, मेल गैमेट आर फ्लैजिलेटेड। मेल गैमेट किस में फ्लैजिलेटेड होंगे, मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड होंगे, रेड एल्गी में नहीं होंगे। याद रखिए रेड एल्गी में नहीं होंगे, कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, हाँ लेकिन ग्रीन एल्गी हो गया, ब्राउन एल्गी हो गया, उनमें फ्लैजिला पाया जाएगा। तो ऑप्शन देखिए एक्टोकार्पस जो कि ब्राउन एल्गी है, हाँ ये बात तो सही है। स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गी, मन में आ रहा हो कि ये क्यों नहीं, हमने इसको ये भी पढ़ा था कि आइसोगैमस, इनमें जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है आइसोगैमस, बट सिमिलर साइज में है इसमें मेल और फीमेल गैमेट, बट ये कैसे हैं, नॉन मोटाइल, इनमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। कारा के बारे में कौन सी बातें गलत बताई गई हैं, कि याद रखिएगा कि इनमें सही बातें कौन सी है। देखिए अपर ओगेनियम एंड लोअर राउंड एंड थ्रेडियम। कारा कैसा है, मोनिशियस है, दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ऊपर कौन होगा, मान लीजिए प्लांट है कारा, ठीक है, इस तरीके से जो ऊपर वाला होगा यहाँ पे जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसका नाम ओगेनियम वो प्रेजेंट है, और जो नीचे है यहाँ पे प्रेजेंट होगा एंथ्रेडियम मेल सेक्स ऑर्गन। गोबिल एंड न्यूचल प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, ठीक है। अपर एंथ्रेडियम लोअर ऑर्गेनियम, यही बात गलत है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि अब सिलेबस में नहीं है इतना डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। पीट फॉर्मेशन के लिए एनसीईआरटी स्फेगनम को सबसे पहले लेता है, ये मॉस या ब्रायोफाइट्स का मेंबर है, ठीक है। पीट बनाता है ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सके फ्यूल में इस्तेमाल कर सके, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ द सेल इज प्रेजेंट इन। जो मेल गैमेटोफाइट है बहुत नंबर्स में होंगे, छोटे छोटे नंबर्स में होंगे, जैसे 2 से 4 होंगे। किस में देखने को मिला था, हाईली रिड्यूस्ड नंबर किस में देखने को मिला था, जिम्नोस्पर्म में मिल रहा था, क्योंकि हेटेरोस्पोरस वाइज कंडीशन आ चुकी थी। वहाँ देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है लीशियम। अगर जिम्नोस्पर्म का यहाँ दिया है तो ठीक है, अगर इससे भी ज़्यादा एंजियोस्पर्म तक पहुँच गया बात, अगर यहाँ पे एंजियोस्पर्म वाले मेंबर भी दे दिए तो वो ऑप्शन ज़्यादा सही होगा। अगर जिम्नोस्पर्म का तक एग्जाम्पल है तो आप जिम्नोस्पर्म को करिए, अगर उससे ज़्यादा भी वेल डेवलप्ड प्लांट एंजियोस्पर्म है जिनके पास फ्रूट है, इनके पास भी सारी चीज़ें और वेल स्ट्रक्चर में है, इनमें कोन्स नहीं फ्लावर पाए जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इन ओमाइसिटीज फीमेल गैमेट आर स्मॉलर। मिस ये बोला गया है कि ओमाइसिटीज से आप बोल सकते हो ओगैमेट्स की बात की, फीमेल जो है स्मॉलर होंगी और मोटाइल होंगे, ये बात तो गलत है। फीमेल लार्ज थी, नॉन मोटाइल थी, मेल कैसे थे, मोटाइल थे और स्मॉल थे, ठीक है। क्लैम्नोडेमनास आइसोगैमेट्स एंड आइसोगैमेट्स होते हैं और फ्यूकस में ओगैमेट्स। हाँ ये पुरानी एनसीईआरटी से देखें तो ये दोनों ही एग्जिबिट कर रहा था। आइसोगैमेट जो होते हैं सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बिहेवियर, ये भी बात सही है। यहाँ पे लिखा एन आइसोगैमेट डिफर इन आइदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और बिहेवियर, ये बात भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, तो यही आंसर होगा। आइसोगैमस कंडीशन हैव नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट। यहाँ पे गैमेट मेल फीमेल गैमेट सेम होंगे बट कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, तो किसका एग्जाम्पल है ये, स्पाइरोगायरा का, यूरोथिक्स का नहीं है, उसमें फ्लैजिलेटेड प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोनिशियस प्लांट ऑफ द कारासो। जो मोनिशियस प्लांट है जिसके पास दोनों मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, उसका एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे वही सही बात पूछा है कि अपर ओगेनियम होंगे, लोअर एंथ्रेडियम होंगे ऑन सेम प्लांट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन A to A, आंसर द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें आपको सही बातें बतानी है।
इन लीवर वर्ड मॉसेस एंड फन गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, ये बात तो सही है कि लीवर वर्ड हो गया, मॉसेस ब्रायोफाइट्स हो गया, और फन जो होते हैं टेरोफाइट्स, इनमें जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, ये बात तो सही है। जिम्नोस्पर्म एंड सम फन आर हेट्रोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म तो पूरे टोटली हेट्रोस्पोरस है, सम फन में कौन हो गया, सेलेजोनेरा हो गया, सल्वेनिया हो गया, वो भी हेट्रोस्पोरस है, ये बात भी सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, एल्बेगो ऊगैमस, ये बात भी सही दी गई है। द स्पोरोफाइट इन लीवर बर्ड इज मोर एलोब्रेट देन द मॉसेस, ये बात गलत दिया है, स्पोरोफाइट तो होगा नहीं, ठीक है। और अगर यहाँ पे लीवर बर्ड बोला गया तो ये बात गलत है, लीवर बर्ड से मोर एडवांस्ड कौन है, मॉसेस है, तो ये बातें गलत हो गई। बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया आर डाइसियस हो गया, नहीं, पाइनस कैसे है, मोनोशियस है, एक ही पौधे में आपको मेल फीमेल दोनों ही स्ट्रक्चर देखने को मिले, लेकिन मार्केंशिया में क्या हो रहा था, फीमेल थैलस अलग थी, मेल थैलस अलग था, ये इनका अलग अलग घर था। तो आपको ऑप्शन कौन कौन से सही है, ए बी सी, यहाँ पे 3 ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सिंगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सिंगैमी का मतलब फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के बाहर हो रहा है तो कैसा होगा, वो होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको मॉसेस में नहीं देखने को मिलेंगे, फर्न में नहीं देखने को मिलेंगे, फंजाई में नहीं, एल्गी में देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज कॉमन, कौन सी चीज़ें कॉमन है इन 3, फिनेरिया में, डायोपेट्रिस, जिंगो, ये किसके मेंबर हैं, ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं, ये डायोपेट्रिस हो गए, बोल सकते हैं टेडोफाइट्स के मेंबर हैं, और ये हो गए जिम्नोस्पर्म के मेंबर। इन तीनों में क्या ही कॉमन चीज़ होगा, अगर बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोना, यही बात सही कि तीनों में प्रेजेंट होगा। अगर बात करेंगे वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू, नहीं, इसमें तो नहीं है, इसमें है, टेडोफाइट्स में पहली बार वैस्कुलर टिश्यू बना था, ठीक है। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट की बात करेंगे तो इनमें है, बट जिम्नोस्पर्म में नहीं है। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट किस में नहीं है, फनेरिया में नहीं है, क्योंकि इसी के ऊपर तो मॉसेस के ऊपर, जो मॉसेस है मान लीजिए ये हो गया गैमेटोफाइट, इसके ऊपर ही तो स्पोरोफाइट डेवलप कर रहे थे, जो पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, गैमेटोफाइट के ऊपर, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, इनमें कौन सी बातें गलत बताई गई हैं। स्पायरोगायरा मोटाइल गैमेट, नॉन मोटाइल होगा, इनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा, आइसोगैमस होंगे, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द प्लांट बॉडी इज थायलाइड, थायलाइड प्लांट बॉडी किस में देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा एल्गी में और ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलेगा। ब्रायोफाइट्स में थायलाइड भी हो सकते हैं और इरेक्ट भी हो सकते हैं, बट पहले आप इसमें एल्गी ढूंढिए, एल्गी नहीं है तो आप ब्रायोफाइट्स ढूंढिए। स्पेगनम है, ये तो मॉस हो गया, मॉस थोड़े से इरेक्ट हैं। सेल्वेनिया ये नहीं होगा, मार्केंशिया हाँ ये होगा, ये लीवर बर्ड के मेंबर है तो ये होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू द मल्टीसेलुलर फंगस, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटेनेमास, क्या कॉमन है, ये तो लिविंग वर्ड का क्वेश्चन आ गया भाई, लिविंग वर्ड का क्वेश्चन आ गया कि मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी का मतलब हो गया यूरेथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, जो फिलामेंटस एल्गी है उनमें, और प्रोटीनेमा ऑफ मास में क्या होता है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है। ये सेम लाइन आपको लिविंग वर्ड में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें कौन सी बातें सही बताई गई हैं। टेडोफाइट गैमेटोफाइट हैज़ प्रोटोनेमल एंड लीफी स्टेज, जो टेडोफाइट के जो गैमेटोफाइट है इनमें ये होगा, नहीं इसमें नहीं, मॉस में होगा, ठीक है, ये मॉसेस की बातें हैं। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, नहीं वो तो पूरा अटैच्ड है, वो तो अपने स्पोरोफाइट को नहीं छोड़ रही है, ठीक है। एंथ्रिडोफोर एंड आर्चिडोफोर आर प्रेजेंट इन टेडोफाइट, नहीं ये मार्केंशिया के प्रेजेंट है, उनमें ये प्रेजेंट होता, और ये किसके मेंबर हैं, बोल सकते हैं लीवर बर्ड ब्रायोफाइट्स के मेंबर है। ओके, ओरिजिन ऑफ द सीड हैबिटेट कैन बी ट्रेस इन टेरोफाइट, हाँ क्योंकि वहाँ पे हेट्रोस्पोर्स बनना स्टार्ट हो गए थे, जैसे सेल्वेनिया हो गया, सेलेजोनेरा हो गया, वहाँ पे देखने को मिल रहा था कि अब आगे चल के सीड बन सकता है, प्रिकर्सर था ये, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। साइकस एंड एंटीडम रिसेंबल टू ईच अदर इन हैबिट, साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म है, एंटीडम क्या है, टेडोफाइट्स है, इनमें कौन सी चीज़ें कॉमन है, दोनों के पास क्या है, मोटाइल स्पर्म पाए जाते हैं, याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच, इनमें कौन सी बातें गलत बताई गई हैं। जिंगो की बात करते हैं, ये आर्चिगोनियम है, हाई में पाई जाएंगी, ठीक है। सेल्वेनिया प्रोथैलस, प्रोथैलस तो वही बनाएगा जो होमोस्पोरस होगा, और हम जानते हैं कि सेल्वेनिया है, सेलेजोनेरा है, ये बेचारे एक्सेप्शन है, ये कैसे हेट्रोस्पोरस है, तो ऑप्शन बी ही गलत हो जाएगा। वायराइट्स में आरएनए हो सकते हैं या तो डीएनए हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे। मस्टर में यहाँ पे बोल सकते हैं सिनर्जिड प्रेजेंट होगा क्योंकि ये एंजियोस्पर्म है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये पूरा स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा दिया गया है आपको, क्या यहाँ पे देखिए आपको क्या ढूंढना है, करेक्ट कौन सी बातें सही। इन इक्विस्टम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन दी पेरेंट स्पोरोफाइट, क्या इक्विस्टम में जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन होती है पेरेंट में, पहले तो अपने मन में सोच लीजिए कि किसके मेंबर है, ये टेडोफाइट्स के मेंबर है।
होमोस्पोरस होंगे। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन होंगे अपने पेरेंट्स स्पोरोफाइट में नहीं होंगे। इन जिंगो द मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, जिंगो में जो मेल गैमेटोफाइट है नहीं किसके मेंबर है, ये जिम्नोस्पर्म की बात तो सही है। द स्पोरोफाइट इन द रेशिया इज मोर डेवलप्ड देन द पॉलीट्राइकम, रेशिया किसके मेंबर है, लीवर वर्ड के हैं। एज कम्पेयर टू पॉलीट्राइकम की बात करते हैं मॉसेस, ये बात तो गलत है कि लीवर वर्ड ज़्यादा एलोब्रिएट नहीं है एज कम्पेयर टू मॉसेस से, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स इज आइसोगैमस, नहीं एन आइसोगैमस नहीं है, ओगैमस है, याद रखिएगा। अगर आइसोगैमस एन आइसोगैमस में अभी भी कंफ्यूज हो रहा है तो एक बार फिर से पढ़िए, ठीक है। वॉल्वॉक्स में क्या होगा, ओगैमस होगा, यहाँ पे कॉलोनियल एल्गे हैं ये। द स्पोर ऑफ साइम और लैक ऑफ सेल वॉल, जो स्पोर होंगे क्या उनके पास सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, उनके पास तो ट्रू सेल वॉल पाया जाएगा ताकि वो एडवर्स कंडीशन में अपने आप को खड़ा कर सकें। तो इनमें कितने स्टेटमेंट सही हैं, इनमें देखिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, वो जो कि हमको लग रहा है कि पहला है, बाकी सारी चीज़ें हमने जितना पढ़ा सब गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म आर ऑटोट्रॉप, इसने बोल दिया कि ऑटोट्रॉप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप से ये नहीं बोल रहा कि फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक, बस आपको ऑटोट्रॉप मतलब आपको अगर फोटोसिंथेटिक मिल रहा है उसको भी टिक करिए, कीमोसिंथेटिक है उसको भी टिक करिए। लैक्टोबैसिलस हेटेरोट्रॉप नहीं होगा, नॉस्ट्रो हाँ ये होगा। ये कैसे, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है, कारा भी होगा क्योंकि ये ग्रीन एल्गी हैं। नाइट्रोसोमिनास नाइट्रोबैक्टर ये कैसे होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं ये बैक्टीरिया, 4 हो गए। स्ट्रेप्टोमाइसिस नहीं होगा, ये तो ईस्ट है, ये भी नहीं होगा। ट्रिपैनोसोमा भी नहीं होगा, नहीं। ये होगा पॉरीफेरा, ये हो गए रेड एल्गी, ये भी खाना बनाते हैं अपना। ये वोल्फिया जो होता है स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्लांट किसका, एंजियोस्पर्म का, ये भी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 कैसे होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग इन जनरेशन, गैमेटोफाइट किन में जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब अपने स्पोरोफाइट से जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में ऐसा होने वाला है क्योंकि वहाँ पे हेटेरोस्पोरस कंडीशन आ रही है। अब यहाँ पे प्लांट बॉडी के ही अंदर सारा चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा है, देखिए पाइनस, पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंपेयर विथ गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट एंड गैमेटोफाइट ऑफ वैस्कुलर प्लांट टेंड्स टू बी, अगर हम कंपेयर करें किसका, गैमेटोफाइट का, ब्रायोफाइट्स का, और गैमेटोफाइट जो भी होंगे वैस्कुलर प्लांट कौन होंगे, टेरिडोफाइट्स होंगे, जिम्नोस्पर्म होंगे, एंजियोस्पर्म होंगे, उनमें देखेंगे। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो गैमेटोफाइट होंगे ब्रायोफाइट्स के फ्री लिविंग होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, ठीक है, अपनी उनकी जो पोलाइडी होगी हैप्लॉइड होगी, दोनों की पोलाइडी हैप्लॉइड होगी। अगर वैस्कुलर प्लांट की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट में भी होमोस्पोरस कंडीशन में भी वो फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में वो अपने स्पोर बोल सकते हैं स्पोरोफाइट वाली जो बॉडी उससे जुड़ के रहते हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं वो फ्री नहीं है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है। यहाँ पे बोला गया है कि अभी यहाँ पे कंपेयर करना है। अब कंपेयर कैसे किया जाएगा, स्मॉल और इनके पास क्या होंगे, सबसे छोटे 6 ऑर्गन पाए जाएंगे। ब्रायोफाइट्स के पास क्या होते हैं, स्मॉलर, और जो अदर गैमेटोफाइट होंगे यहाँ पे 6 ऑर्गन क्या हो जाएंगे, और भी छोटे होते चले जाएंगे, क्योंकि अब वो अपने स्पोरोफाइट पे पूरी तरीके से क्या हो रहे, डिपेंडेंट हो रहे। पहले क्या हो रहा था कि जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर थे वो स्पोरोफाइट अपने गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वहाँ पे क्या होगा कि जो स्पोरोफाइट है, सॉरी जो गैमेटोफाइट है वो अपने स्पोरोफाइट पे डिपेंड होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे लिखा आर्चिगोनोफोर आर प्रेजेंट इन, हमने देखा था मार्केंशिया वाला जो स्ट्रक्चर था फीमेल वाले स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए मार्केंशिया का जो फीमेल वाला गैमेटोफाइट था उसमें प्रेजेंट था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉप नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक इज फाउंड इन, जो प्रोकैरियोटिक होंगे ऑटोट्रॉपिक होंगे जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहे होंगे, मीन्स साइनोबैक्टीरिया की बात की जा रही है, वो किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहे हैं, साइकस के साथ बना रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, ये है फीमेल वाला थैलस, ठीक है, मार्केंशिया का। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताना है। ए क्या होगा, यहाँ पे होगा आर्चियोफोर। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन में दिया है, मेल तो होगा नहीं, फीमेल। जो बी यहाँ पे स्ट्रक्चर है क्या होगा, फीमेल थैलस होगा। सी क्या है, गेमा कप हो गया, और डी क्या होगा, राइजोइड हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेजेनिया एंड सल्विनिया कंसीडर टू रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एवोल्यूशन ऑफ द सीड हैबिटेट बिकॉज, क्योंकि ये हेटेरोस्पोरस है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। एम्ब्रियो डेवलप इन द फीमेल गैमेटोफाइट विच इज रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, जब भी एम्ब्रियो बनेंगे इनमें, क्योंकि हेटेरोस्पोरस है, वो कहाँ अपने बोल सकते हैं जो फीमेल पेरेंट स्पोरोफाइट है उस पर ही रह जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। यहाँ पे आपको सही और गलत बताना है इस तरीके से। यहाँ पे पहला देखिए, स्पोरोफाइट इन द लीवर बर्ड इज मोर एलोब्रेट, ये तो बात गलत है कि यहाँ पे लीवर बर्ड नहीं, मॉस से ज़्यादा एलोब्रेट थे एज कम्पेयर टू लीवर बर्ड। सेल्वेनिया हेटेरोस्पोरस है, ये बात सही है। द लाइफ साइकिल
इन दिस सीड बियरिंग प्लांट इज डिप्लॉइंटिक, ये बात सही है, चाहे जिम्नोस्पर्म हो एंजियोस्पर्म, उनकी लाइफ साइकिल कैसे डिप्लॉन्टिक है। इन पाइनस द मेल एंड फीमेल कोन आर बॉर्न ऑन द डिफरेंट ट्री, जो पाइनस है उनमें वो क्या मोनोइशियस की जगह डाइसियस हो गए, मतलब मेल और फीमेल को डिफरेंट में थे, नहीं, साइकस का कंडीशन ये मोनोइशियस थे प्लांट। तो इनमें आपको गलत बातें बतानी है, तो पहला और जो है लास्ट वाला डी वाला ही बातें गलत है, मतलब दो ऑप्शन ए और डी कहाँ देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट चलते हैं, एल्गी हैव सेल मेड अप ऑफ, ये पूरा जो इस तरीके का कॉम्पोजिशन आपको सेल वाले चैप्टर में मिलेगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, कि एल्गी का जो सेल वॉल है किससे बना हुआ है, सेलुलोज से, ग्लैक्टिन से, मैंगनीज से और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग, जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है इंडिपेंडेंट है, मतलब कि यहाँ पे अपने आप से ही डिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है। किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा ब्रायोफाइट्स के मेंबर होंगे तो वेरी अच्छे होंगे, अगर होमोस्पोरस अगर कौन होंगे, टेरोफाइट्स होंगे, उनमें होंगे बस। तो यहाँ पे देखिए स्पेगनम जो है ये ब्रायोफाइट्स का मेंबर है, तो ऑप्शन नंबर डी मॉस है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे दिया है मोनोइशियस, मोनोइशियस का मतलब एक घर, मतलब एक ही स्ट्रक्चर में एक ही अगर प्लांट बॉडी है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्योंकि पाइनस कैसा है, मोनोइशियस है, बाकी ये भी कैसे डाइसियस है, ये भी डाइसियस है और डेड प्लांट भी डाइसियस ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जामाइन करना है, स्ट्रक्चर देख को आपको बताना है। ये तो आप देख रहे हैं, सेलेजिना हो गया, इक्विस्टम हो गया, सेल्वेनिया हो गया और जिंगो हो गया, ये तीनों क्या होंगे, ये होंगे टेरोफाइट्स, ये हो जाएंगे जिम्नोस्पर्म के मेंबर। तो आपको बस स्ट्रक्चर देख के इनका नामकरण करना था, तो आपने कर लिया है, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, यहाँ पे क्रिप्टोगैमस का मतलब जिनमें बोल सकते हैं कि गैमेट छिपा हुआ हिडन है, ठीक है, वैस्कुलर है वो, तो जो ऑप्शन होगा कौन होगा, इक्विस्टम होगा, टेरोफाइट्स में होंगे, ये याद रखेगा ये। नेक्स्ट चलते हैं, मैनीटॉल इज स्टोर्ड फूड, किसमें होगा, ये ब्राउन एल्गी में होगा, ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, इसमें फ्यूकस हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। मतलब कि आपके एल्गी की एग्जाम्पल, उनकी जो लाइफ है, मतलब कि हैप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और एल्जिन कैराजिन से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये सारी चीज़ों को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा ताकि आप भूल ना पाए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द सीड हैबिटेट, सीड हैबिटेट के लिए कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, हेट्रोस्पोरी होना चाहिए, जो कि पहली बार कहाँ देखने को मिला था आपको, सेलेजिना और सेल्वेनिया में देखने को मिला था, यही दिखा रहा था प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट, ठीक है। सीड होने के लिए दो डिफरेंट टाइप के स्पोर, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसके होगा, मोस्ट ऑफ द अल्गल के पास होगा, मोस्ट ऑफ द अल्गल के पास होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल पॉलीट्राइकम नहीं होगा, ये तो मॉस है, इसमें होगा स्टोलिगो, ये कैसे है, फंगस का भी जो लाइफ साइकिल होगा हैप्लॉन्टिक होगा। मैं आपको ट्रिक देती हूँ, A-B-G, एल्गी हो गया, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के जो मेंबर हो गए वो भी हैप्लॉन्टिक हो गए, इनमें क्या होता है, गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी, इसके अलावा जो फंगस होते हैं उनके पास भी क्या होते हैं, उनकी जो मेन प्लांट मतलब मेन जो स्ट्रक्चर वो कैसा हैप्लॉइड है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे गैमेट है जो कि मोनोइशियस है, ठीक है, मोनोइशियस का मतलब है कि एक ही प्लांट में दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो पाइनस को देखते ही पाइनस को टिक मारो, बाकी सब कैसे होंगे, डाइसियस होंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंपॉर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विश जेंटम फ्रॉम दी साइकस एंड पाइनस एंड शोइंग द एफिनिटी विद एंजियोस्पर्म, यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है किसका, एंजियोस्पर्म का और जिम्नोस्पर्म का। हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है, वेसल्स पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर देखा जाए जिम्नोस्पर्म से, ठीक है, इनके पास जो भी सीड होगा वो अपने स्ट्रक्चर में कवर होगा एंजियोस्पर्म में, फ्रूट के अंदर, ठीक है, नेक्ड नहीं होंगे, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होंगे वहाँ पे नेक्ड देखने को मिलेगा। आर्चिगोनियम जो फीमेल स्ट्रक्चर है वो किस में देखने को मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फूल बनता है, फ्लावर बनते हैं, जिसके अंदर एंडोस्टियम होते हैं, गाइनिसियम होते हैं। एंडोस्टियम रिप्रेजेंट करता है मेल सेक्स ऑर्गन को और गाइनिसियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा कि वेसल्स एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और एब्सेंस होगा किसका, आर्चिगोनियम का, किसमें, एंजियोस्पर्म में। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, किसके पास जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के पास फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, वो होंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होंगे। इनमें एग्जांपल देखते हैं, सिट्रस क्या होगा, जिम्नोस्पर्म होगा, बाकी ये सारे जो होंगे मॉसेस के एग्जांपल होगी, ये मॉसेस हो गया और ये होंगे टेरोफाइट जो कि होमोस्पोरस टेरोफाइट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोस्पोरस, इनमें हेट्रोस्पोरस कौन हो गया, सेल्वेनिया हो गया इस एग्जांपल में और सेलेजिना हो गया।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन चैम्बर रिप्रेजेंट, जो पॉलन चैम्बर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक कैविटी है उम्बुल इन विच द पॉलन ग्रेन आर स्टोर्ड आफ्टर पॉलिनेशन के बाद। नेक्स्ट चलते हैं, स्पोर डिसमिनेशन इन सम लिवर बर्ड इज एडेड बाय, जो स्पोर का डिसमिनेशन होता है, स्पोर किस तरीके से डिसमिनेट होते हैं, किसमें, कुछ लिवर बर्ड में किसके थ्रू होंगे, एस्टर्स के थ्रू होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट आर प्रेजेंट इन ऑल द थ्री ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है, यहाँ पे फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट को देखना है किस में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे ऑप्शन हो गया रिशिया हो गया, डायोपेट्रिस और साइकस में यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, किसमें, मेल गैमेट में। फीमेल कैसे होंगी, नॉन मोटाइल होंगी। इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई वेरियस क्लासेस ऑफ द एल्गी इनटू द डिस्टिंक्ट ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यू शुड बी चूज, अगर आपने डिफरेंट क्लासेस में एल्गी को डिवाइड किया, क्लोरोफाइसी हो गया, फियोफाइसी हो गया, रोडोफाइसी हो गया, तो कौन कौन से आपने आधार लिए, कौन कौन से बेसिस लिए हैं। पहला पिगमेंट हो गया, दूसरा क्या दिया था कि कौन से फॉर्म में फूड को स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, टाइप ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन दी सेल, कौन तरीके से पिगमेंट प्रेजेंट है सेल में। इसके बाद दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे इसको दूसरे नंबर पे लिखा गया किस तरीके से खाना स्टोर हो रहा है सेल में, इसको बाद में दिया गया। ये बातें कहाँ छिपी हुई हैं, समरी अगर आप पढ़ेंगे तब वहाँ पे ये बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इम्प्रूव थैलस ऑफ द वेस्कुलर, यहाँ पे फिर लिखा है क्रायोपेटोगम, मतलब कि हिडन, यहाँ पे हिडन आपको क्या देखने को मिलेगा, गैमेट्स देखने को मिलेगा। द एंथ्रोजोइट एंड द एग्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम एज अ रिजल्ट, कब ऐसा होगा, जब सेल फर्टिलाइजेशन को हमें रोकना पड़ेगा। ये बातें बता सकती हूँ मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लाई प्लांट पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। Peat moss is used as packaging material for sending flower and live plant to distinct places because किसकी वजह से हो रहा है, स्पेगनम की वजह से हो रहा है, वो हाइड्रोस्कोपिक है, वो पानी को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो सूखे नहीं, उसको ईजिली हम लोग क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कॉनिफर डिफर फ्रॉम द ग्रासेस, कॉनिफर कौन है, पाइनस है, और ये घास से, जो ग्रासेस है उससे क्यों ये अलग है, इसलिए अलग है क्योंकि जो इनमें इंडोस्पर्म होता है, इसमें कॉनिफर्स में वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है, और जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है वो कैसी उनकी पोलैरिटी होती है, हैप्लॉइड। अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म में जो बनते हैं इंडोस्पर्म, वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, वो उनकी पोलैरिटी होती है 3n होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन मॉसेस द स्पोरोफाइट, मॉसेस में जो स्पोरोफाइट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पार्शियली पैरासिटिक होंगे, किस पे, गैम्ब्रोफाइट पे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सोस्पोर एंड हार्मोगोनिया आर फॉर्म्ड रेस्पेक्टिवली, ये तो नहीं है एनसीईआरटी में, इसको छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टोफिली, ये भी नहीं है, इसको भी छोड़िए क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे लिखा है पेरीट्राइकम फ्लैजिलेशन, किसमें देखने को आपको मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ये ई कोलाई में देखने को मिल रहा है। लिविंग फॉसिल कौन होंगे, लिविंग फॉसिल इनमें जिंगो होंगे, जिम्नोस्पर्म होंगे, राइजोफोरा, आपको किसमें देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन किसमें देखने को मिलेगा, सेलेजेंडा में। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन होंगे, वुल्विया होंगे, जो एंजियोस्पर्म के मेंबर हैं। लार्जेस्ट पेरिनियन एल्गी कौन होगा, यहाँ पे ये होंगे मैक्रोसिस्ट होंगे, मैक्रो शब्द इस्तेमाल किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होंगे, करेक्ट होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, top shaped multiciliated male gamete and the mature seed which bear only one embryo with two cotyledon are characteristic of, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है, साइकट्स के कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट देखते हैं, डाइवर्सिफिकेशन इन प्लांट लाइफ अपीयर, जो डाइवर्सिफिकेशन प्लांट में वो कब अपीयर हुआ, ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ द एवोल्यूशनरी चेंजेस, धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे एल्गी से ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और लास्ट में एंजियोस्पर्म बन गए, जो कि पूरी तरीके से डेवलप थे। नेक्स्ट देखते हैं, एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड लैंड फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर, एंजियोस्पर्म क्यों ऐसा माना जाता है कि वो जमीन पे रहते हैं और सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, सारे प्लांट में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग क्यों है, क्योंकि उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है डाइवर्स हैबिटेट को, यहाँ पे द पावर ऑफ अडॉप्टेबिलिटी इन द डाइवर्स हैबिटेट, इसी वजह से वो ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द प्लांट आर नॉट सीड प्रोड्यूसर, इनमें सीड नहीं बन रहा है, किस में नहीं बनेगा सीड उन्हीं में नहीं बनेंगे जैसे ब्रायोफाइट्स हो गए, होमोस्पोरा टेरिडोफाइट हो गए, जिसमें सेम टाइप का स्पोर होगा, उनमें नहीं बनेंगे। फर्न हो गया, फर्निडिया हो गया, ये मॉस हो गया, लेकिन फर्न की बात करेंगे होमोस्पोरस होंगे, तो ऑप्शन नंबर ये हो। फीकस जो होता है एंजियोस्पर्म हो गया, यहाँ एंजियोस्पर्म हो गया, और यहाँ पे पाइनस में भी तो बनता है जिम्नोस्पर्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर ये होगा करेक्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरस एडवांस फीचर बिकॉज इट्स सो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा में एडवांस फीचर है, ये क्या शो कर रहा है, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है। केवल हम बाहर से जो बता सकते हैं, आइसोगैमस का मतलब क्या है कि बाहर से जो स्ट्रक्चर है मेल और फीमेल के सेम है, ठीक है, स्पायरोगायरा की बात कर रही हूँ, और कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता, नॉन फ्लैजिलेटेड, लेकिन इनकी जो फिजियोलॉजी की बात करेंगे ये बहुत अलग अलग है, उसको देख के आप नहीं बता सकते हैं, आप मॉर्फोलॉजी देख के बता रहे हैं सिर्फ, ठीक है।
प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय द स्पोर्स सच एज द मॉसेस एंड फर्न आर ग्रुप अंडर द जेनरा टर्म। ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो स्पोर से ही क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे कि मॉसेस की बात की गई है, फर्न की बात की गई है, वो किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे क्रिप्टोगैम्स के अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द पेयर ऑफ द एग्जाम्पल विल करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रुप। यहाँ पे लिखा है स्पर्मेटोफाइट्स अकॉर्डिंग टू द वन ऑफ द स्कीम टू क्लासीफाई द प्लांट। यहाँ पे स्पर्मेटोफाइट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो सीड बना रहे हैं। ठीक है, तो कौन होंगे, जिम्नोस्पर्म होंगे और एंजियोस्पर्म होंगे। ठीक है, यहाँ पे सीड बन रहा है तो कौन हो गया, जिंगोपाइसम। जिंगो क्या है, जिम्नोस्पर्म हो गया, पाइसम जो हो गया मटर, वो क्या है, एंजियोस्पर्म का प्लांट है। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म, बिना एक्सेप्शन के एंजियोस्पर्म कौन है, उनमें प्रेजेंस ऑफ वेसल्स पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन, जो डबल फर्टिलाइजेशन है विदाउट एक्सेप्शन के है, मतलब वेसल्स में भी कभी कभी होता है ना कि सारे एंजियोस्पर्म के पास वेसल्स नहीं है, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म के पास वेसल्स है फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, लेकिन सारे एंजियोस्पर्म के पास क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, जो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिप्रोड्यूस द सीड बट नॉट अ फ्लावर। सीड बन रहा है लेकिन फूल नहीं है, वो कौन है, नंगा पुंगा, जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म कौन है, यहाँ पे पाइनस यहाँ पे दिया है। साइकस है 2 कॉटिलिडन बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म बिकॉज ऑफ, साइकस के पास 2 कॉटिलिडन है लेकिन इसको एंजियोस्पर्म में नहीं रखा गया क्योंकि इनके पास नेक्ड ओव्यूल है, इनके पास कहाँ पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट ऑब्जर्व एन एल्गी विथ क्लोरोफिल ए और बी एंड फाइकोइरिथ्रिन, इट शुड बी बिलोंग्स टू। एक स्टूडेंट ने एल्गी लिया जिसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है और फाइकोइरिथ्रिन है, तो वो किस क्लास में बिलोंग करेगा। ठीक है, उसके पास एल्गी है, ये ए और बी का मतलब ये हो गया ग्रीन एल्गी, फाइकोइरिथ्रिन का मतलब हो गया रेड एल्गी, तो ये किस क्लास में बिलोंग करेगा, ये हो गया क्लोरोफाइटा, मीन्स थैलेक्स लाइक स्ट्रक्चर एल्गी में प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन फर्न मियोसिस टेक प्लेस इन द टाइम ऑफ। फर्न में मियोसिस कब होता है, जब स्पोर की फॉर्मेशन होती है तब होता है, हप्लॉइड स्पोर बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया। प्लांट ग्रुप विद द लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट ट्री, लार्जेस्ट गैमेट, ऐसा प्लांट ग्रुप बताओ जिसमें लार्जेस्ट ओव्यूल देखने को मिलते हैं, लार्जेस्ट ट्री देखने को मिलते हैं और लार्जेस्ट गैमेट देखने को मिलते हैं, वो कौन होंगे, जिम्नोस्पर्म होंगे। इनमें सबसे बड़ा ओव्यूल देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा ट्री शिकागो देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा गैमेट उसमें देखने को मिलेगा, साइकस में देखने को मिलेगा, तो जिम्नोस्पर्म होंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, एंथ्रोजाइड ऑफ द फिनेरिया, ये क्या है, फिनेरिया जो होते हैं ब्रायोफाइट्स होंगे, ब्रायोफाइट में कौन, मॉसेस होते हैं, तो इनसे एंथ्रोजाइड कैसे होंगे, ये कैसे हो जाएंगे, बाइसिलिएटेड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रायोफाइट्स कंपेयर कंप्राइजेस, यहाँ पे ब्रायोफाइट में हम कंपेयर करेंगे क्या होगा, इनके जो स्पोरोफाइट होंगे वो बहुत छोटे होंगे, पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट हैं, ये डिपेंडेंट होंगे गैमेटोफाइट पे। ठीक है, ये पैरासाइट की तरह रहेंगे, खाना भी लेंगे, सपोर्ट भी लेंगे, लेकिन जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा किसमें होगा, कैप्सूल में होगा, जो कहाँ किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है। तो देखिए स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासिटिक ऑन दी गैमेटोफाइट। ठीक है, और इनकी मेन प्लांट बॉडी भी कैसी हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट ही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट हैविंग वेस्कुलर टिश्यू लैकिंग द सीड, ऐसा प्लांट जो वेस्कुलर है, वेस्कुलर का मतलब उसके पास क्या है, जाइलम और फ्लेम का डेवलपमेंट हो चुका है लेकिन वो अभी भी सीड नहीं बना रहा है, टेरिडोफाइट्स होंगे, सीड नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, मोस्टली बोला गया क्योंकि होमोस्पोरस होते हैं तो यहाँ पे टेरिडोफाइट्स ही होगा, लेकिन अगर ये देखता कि सीड बन रहा है बट नेक्ड सीड बन रहा है तो वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स के लिए कौन सी बातें ट्रू हैं, दे आर थैलाइट, ये बात तो सही है। ब्रायोफाइट्स के बारे में पूछा गया, पॉसेस आर्चिगोनियम, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, सारी बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ड्राई, यहाँ पे लिखा है ड्राइकोटोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन, ये देखने को मिलता है लीवर वर्ड में, बट करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट, यहाँ पे साइकस दिए इनकरेक्ट, साइकस के बारे में कौन बातें गलत है, इनमें देखते हैं। पहली बात, इट इज सिनिएट वेरिएशन, इनकी जो पत्तियां हैं बहुत पतली पतली हैं और जिसकी वजह से इनमें जो वेरिएशन है बहुत कम दिखने को मिलता है। इट्स जाइलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसल्स, बात तो गलत है, जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है कि इसमें वेसल्स तो किसी में पाए ही नहीं जाते हैं। ठीक है, इनमें ट्रैकिस पाया जाता है, तो बात बी वाला जो है ये सही हो गया, मतलब रॉन्ग बताना था आपको स्टेटमेंट। ठीक है, इनके रूट के पास साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी का एसोसिएशन होता है जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराते हैं। इट डज नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड फीमेल फ्लावर, ये बात भी सही है कि इनमें फ्लावर नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट वर्ल्ड आर फाउंड इन, जिम्नोस्पर्म का मेंबर है वो कौन है, साइकस है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, यूरेथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब, यूरेथ्रिक्स में कैसा होता है, आइसोकैमस होते हैं, फिलामेंटस एल्गी होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, फिलामेंटस एल्गी विद फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज, ब्रायोफाइट्स पानी पे डिपेंडेंट क्यों, क्योंकि उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है।
द स्पर्म कैन ईजिली रीच अप टू द एग इन द आर्चिगोनियम, ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज, जो वॉकिंग फर्न है इसका नाम ऐसा क्यों कहा गया है? क्या इसके पास हाथ पैर हैं? नहीं, ये प्रोपगेशन पूरा तरह ईजिली करता है ताकि पूरा जहाँ पे भी है पूरा फैल सके। इट प्रोपगेट वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप, लीफ के टिप के पास ही क्या है, वहाँ से ही बोल सकते हैं टिश्यू पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिससे बहुत जल्दी क्या करते हैं, अपने आप को बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ, ट्रांसफ्यूजन कौन सी पत्तियों में प्रेजेंट है? किस टिश्यू, ये जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है किस में प्रेजेंट है, किस पत्तियों में प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट होता है पाइनस से प्रेजेंट है और सिड्रस से प्रेजेंट है, ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया। हेट्रोस्पोरियन सीड हैबिटेट आर ऑफन एक्सबीट बाय द प्लांट पॉजिंग, ठीक है, हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिटेट वही दिखा पाएंगे जो बोल सकते हैं अगर इस तरीके की कंडीशन, तो ये हो जाएंगे टेडोफाइट्स हो जाएंगे। अब टेडोफाइट्स में कौन भी लिग्यूल्स होंगे, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। एन एल्गी विच इज रिच इन प्रोटीन, मतलब कि वो यूनिसेलुलर एल्गी होगी जिसपे स्पेस ट्रैवलर लेके जाते हैं स्पेस में। कौन है यहाँ पे हो गया क्लोरेरा हो गया, या फिर स्पाइरुलेट दिया होगा तो वो भी हो सकता था। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, यूरेथ्रिक्स फिलामेंट प्रोड्यूसेस, जो यूरेथ्रिक्स के फिलामेंट से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? आइसोगैमस हैं, ठीक है। इनकी जो बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजी मेल और फीमेल की सेम होगी और इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे, ब्रायोफाइट्स को अगर हम लोग एल्गी से अलग करें तो किस आधार पे करें? क्योंकि इनके पास क्या होता है, ब्रायोफाइट के पास आर्चिगोनिया प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट दोनों में प्रेजेंट है, थैलाइड स्ट्रक्चर दोनों में है। थैलाइड स्ट्रक्चर अगर बात करते हैं ब्रायोफाइट्स में तो लीवर बर्ड्स में देखने को मिलते हैं। नॉन कंडक्टिंग टिश्यू दोनों है, दोनों के पास कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मल्टीसेलुलर ब्रांचेस रोएजाइड एंड द लीफी गैमेटोफाइट आर द कैरेक्टरिस्टिक, अगर मल्टीसेलुलर ब्रांच रोएजाइड हैं और लीफी गैमेटोफाइट प्रेजेंट होंगे तो ये किसके मेंबर होंगे? सम ब्रायोफाइट, वो भी मॉस का कैरेक्टरिस्टिक है ये, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ब्राउन एल्गी आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, जो ब्राउन एल्गी है उसका कैरेक्टराइज किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ पे कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा? फ्यूकोजैंथिन, ठीक है, इसकी वजह से ब्राउन कलर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट प्लांट फैमिली जिम्नोस्पर्म एज हाउ मेनी स्पीसीज, सबसे छोटी प्लांट फैमिली को है जिम्नोस्पर्म, कितनी स्पीसीज वहाँ पे होंगी? 900 के अराउंड है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम इज कॉल्ड एम्फीबियन, किसको कहा जाता है भाई? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जमीन पे रहते हैं लेकिन पानी पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर सेक्सुअल प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एस्टर मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्जन किस में देखने को मिलता है? मॉसेस में देखने को मिलते हैं, किसके मेंबर हैं? ये बोल सकते हैं मेंबर हैं, ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्केंशिया दिया गया है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, इसमें भी देखने को मिलता है। ए जिम्नोस्पर्मिक लीफ कैरी 16 क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म, अगर जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं कि उसकी जो लीफ है वो कैसी है, याद रखिए उसकी लीफ कैसी है, उसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है। ये मान लीजिए रूट हो गया, स्टेम हो गया, पत्ती है, स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है, रूट भी देखेंगे डिप्लॉइड, स्टेम भी देखेंगे डिप्लॉइड, पत्ती भी डिप्लॉइड, ठीक है। पत्ती की जो पोलाइडी है 16 क्रोमोसोम है। इनमें एंडोस्पर्म जो है फर्टाइजेशन के पहले बन जाते हैं, वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो पहले हमको पोलाइडी एन की वैल्यू निकालते हैं, 2n बराबर 16, एन इक्वल टू हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8। तो अगर हमको जिम्नोस्पर्म में देखना है क्या एंडोस्पर्म की पोलाइडी, तो हम जानते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, इसका मतलब 8 होगा, तो ऑप्शन कौन होगा? बी वाला होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पेरिनॉइड्स क्या होते हैं? ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? बीच में क्या होता है? प्रोटीन, और साइड में किसकी सीट होती है? स्टार्च की होती है, ठीक है। किस में प्रेजेंट है? क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिखा गया है प्रोटीनियस सेंटर एंड स्टार्ची सीट प्रेजेंट है, ठीक है, ए ऑप्शन होगा। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, किसमें? क्लोरोफाइसी के मेंबर में। द प्लांट बॉडी ऑफ मॉस, स्पोनेरिया की बात क्या कैसी है उसकी प्लांट बॉडी? प्रीडोमिनेंट है गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट, की मेन जो प्लांट बॉडी होगी वो गैमेटोफाइट होगी, हैप्लॉइड होगी, लेकिन उसके ऊपर क्या है? स्पोरोफाइट होगा, जो कि पैरासाइट की तरह काम करेगा, ठीक है, जो डिप्लॉइड है, मल्टीसेलुलर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, किन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा? अब यहाँ पे ऑप्शन देख के बताइए किस में होगा? स्पाइरोगैरा में तो नहीं होगा, इसमें तो आइसोगैमस हो रहा है, यूरोथ्रैक्स में आइसोगैमस हो रहा, वॉल्वॉक्स में भी हो रहा है, कैसा ऊगैमस हो रहा है, बट नॉस्टॉक क्या है? एनाबीना है, सॉरी नॉस्टॉक एनाबीना, ये कैसे होते हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कोई भी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, अ वेल डेवलप्ड आर्चिगोनियम विद द नेक कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 रो एंड द नेक कैनाल सेल कैरेक्टराइज्ड बाय, यहाँ पे वेल डेवलप्ड आर्चिगोनियम दिए गए हैं जिनके नेक पे
मतलब नेक के पास, यहाँ जो नेक के पास क्या होगा 4 to 6 रो हैं और नेक कैनाल सेल प्रेजेंट। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मेनी ब्लू ग्रीन एल्गी में साइनोबैक्टीरिया अकर इन दी थर्मल स्प्रिंग हॉट वाटर स्प्रिंग द टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ दीस एल्गी हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू द ईयर। कि बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, बहुत ही ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बहुत पानी गर्म है, बहुत एसिडिक एरिया है, वहाँ पे रहते हैं। कि किस तरीके से ऐसे टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो सेल वॉल है वो उसकी वजह से कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इन क्लोरोफाइस द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आइसोगैमस एंड आइसोगैमस सब होता है, ऑल ऑफ दिस होगा। ऑप्शन नंबर डी। इन पाइनस द विंग, अब देखिए विंग किसमें पाया जा रहा है? सीड डेवलप फ्रॉम, ये जो विंग्स पाए जाते हैं किन सीड में पाए जाते हैं? ये बोल सकते हैं ओवलीफेरस स्केल में देखने को मिलेगा। और विंग किसमें देखने को मिलेगा? जो पाइनस है, पाइनस का जो पॉलन ग्रेन है उनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ताकि ये हवा के प्रवाह से कहाँ पहुँच जाए? फीमेल वाले स्पोरोफाइट पे पहुँच जाए और वहाँ पे क्या कर सके? फर्टिलाइजेशन कर सके। इन ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। ये स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट होते हैं? गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। विच वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फ्रॉम द इवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट, कौन सी चीज़ें बहुत एडवांस देखने को मिली इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? जो पहली बार सीड बन गया किसमें? टेरिडोफाइट्स में बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म हो गया, तो यहाँ पे टेरिडोफाइट्स का कोई एग्जाम्पल है तो ऑप्शन नंबर डी कि सीड बनना स्टार्ट हो गया। पाइनस डिफर फ्रॉम मैंगो, पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म है, मैंगो क्या है? एंजियोस्पर्म है। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? कि पाइनस की जो सीड है चाहे ओव्यूल है, बिफोर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन नेक्ड है, लेकिन हम बात करते हैं मैंगो में तो ओव्यूल भी कवर्ड है किससे? ओवरी वॉल से। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ओव्यूल सीड बदल जाएगा और उसके ऊपर फ्रूट आ जाएंगे, मीन्स ओवरी क्या करेगा? आगे चल के क्या बना रहेगा? फ्रूट बनाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ओव्यूल और सीड दोनों ही कवर्ड होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड इन दी ओवरी, किसमें? पाइनस में। पेनाइट्स आर द सेंटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ, जो पेनाइट्स का सेंटर है ये कैसे होते हैं? प्रोटीनियस होते हैं, प्रोटीन होता है और यहाँ पे साइड में क्या? स्टार्च होते हैं, ठीक है। पेनाइट्स आर द सेंटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ये पूछा है कि किसकी फॉर्मेशन करती है? स्टोरेज बॉडी है, स्टार्च की फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट से प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम द ब्रायोफाइट्स एंड थैलोफाइट। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट और थैलोफाइट। ब्रायोफाइट्स का मतलब होता है लाइवरवर्ड हो गया, मॉसेस हो गया, और थैलोफाइट्स का मतलब एल्गी। इनसे किस तरीके से डिफर है? क्योंकि इनके पास क्या पाया जा रहा है? वैस्कुलर टिश्यू पाया जा रहा है, जाइलम और फ्लोएम पहली बार देखने को मिल रहा है इनमें। ऑप्शन नंबर ए हो गया, तभी तो ये जमीन पे ग्रो कर रहे हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है किसमें? क्लेम्नोडोमोनास में। इसका शेप कैसा है? कप लाइक शेप है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं। आगे चलते हैं, इन यूरेथ्रिक्स स्पायरोगैरा रिडक्शन डिवीजन मियोसिस अकर एट द टाइम ऑफ, यूरेथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगैरा हो गया, यहाँ पे मियोसिस कब होगा? इनकी मेन बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी, मीन्स गैमेटोफिटिक होगी। जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, तो जाइगोट में मियोसिस होगा, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इनमें जाइगोस्पोर जर्मिनेशन या जाइगोटिक मियोसिस होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम द मॉसेस एंड ब्रायोफाइट इन पॉचिंग। टेरिडोफाइट किस तरीके से मॉसेस और ब्रायोफाइट से मतलब डिफरेंस है, कैसे हैं? उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। आर्चिगोनियम एंथ्रेडियम तो दोनों में प्रेजेंट है, बट डिफरेंसेस पूछा है कि किस तरीके से अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटीनेमा अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्रोटीनेमा किसमें अकर होती है? किसमें बनता है प्रोटीनेमा? मॉसेस में बनता है, ठीक है। मॉसेस का एग्जाम्पल जल्दी से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फनेरिया हो जाएगा। रेशन एंड द टर्पिनाइन आर ऑब्टेन फ्रॉम, ये किससे निकल के आते हैं? ये पाइनस से निकल के आते हैं, उनके ये प्रोडक्ट है, ठीक है। टर्पिनाइन इज गॉट फ्रॉम, किससे निकल के आएंगे? जिम्नोस्पर्म के ऊट से निकल के आएंगे, और किससे? वो भी पाइनस से निकल के आएंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया है। इन पाइनस द पोलन ग्रेन हैव 6 क्रोमोसोम देन द एंडोस्पर्म हैव, पाइनस में हम देख रहे हैं कि क्या है? जिम्नोस्पर्म है। हम जिम्नोस्पर्म में जानते हैं कि जो पोलन ग्रेन है, या कभी भी पोलन ग्रेन चाहे जिम्नोस्पर्म का हो एंजियोस्पर्म का, वो कैसा होता है? हैप्लॉइड। बोला क्रोमोसोम नंबर 6 है, लेकिन बोला एंडोस्पर्म की पोलाइडी बताइए। एंडोस्पर्म हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म में कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, तो सेम पोलाइडी होगा, 6 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द प्लांट हैविंग सीड बट लैक फ्लावर फ्रूट बिलोंग्स टू, ठीक है। ऐसा प्लांट जिसमें सीड तो बन रहा है, ना उनके पास फ्रूट है ना उनके पास कोई फ्लावर है, तो कौन होंगे? जिम्नोस्पर्म होंगे। नेक्ड सीड है इनमें।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन फनेरिया एंड स्लेजिना, मतलब कौन सी बातें कॉमन नहीं है किसमें, फनेरिया क्या है मॉस है, ब्रायोफाइट्स है, और स्लेजिना क्या है ये हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट है। दोनों में कौन सी चीज़ें कॉमन नहीं है, आर्चिगोनियम कॉमन है, ठीक है, एम्ब्रियो कॉमन है, फ्लैजिलेटेड स्पर्म भी कॉमन है, लेकिन रूट नहीं, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट्स की कैसी हैप्लॉइड है तो रूट भी हैप्लॉइड होगा, लेकिन जो स्लेजिना है टेडोफाइट का मेंबर है तो ये इसकी जो मेन प्लांट बॉडी कैसी स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूट कैसा हो जाएगा डिप्लॉइड हो जाएगा। The plant group that produces the spore and the embryo but lack the vascular tissue and the seed, ऐसा प्लांट ग्रुप जिसके पास स्पोर है, एम्ब्रियो भी बन रहा है, पहली बार एम्ब्रियो कहाँ बनता है अभी जान जाइए, ब्रायोफाइट्स में बनता है, लेकिन इनके पास कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जा रहा, कोई सीड नहीं पाया जा रहा, तो वो कौन होंगे, ब्रायोफाइट्स होंगे, सी वाला ऑप्शन होगा। द प्लांट इन विच स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट इज, ऐसा प्लांट जिसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्पोर बनता हुआ दिख रहा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है जाइगोट को, कौन होंगे, क्लैम्नोडोमोनास होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रायोफाइट आर एम्फीबियंस बिकॉज, इन्हें क्यों कहा गया है, दे रिक्वायर्ड अ लेयर ऑफ वाटर फॉर द कैरिंग आउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी वजह से हुआ क्योंकि उनको पानी की आवश्यकता है ताकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके, ऑप्शन नंबर ए होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट गैमेटोफाइट, किसके पास सबसे बड़ा गैमेटोफाइट देखने को मिलेगा, इनमें देखें सबसे छोटा तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे सीड की फॉर्मेशन वैसे वैसे गैमेटोफाइट क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, स्पोरोफाइट बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम पीछे चलें एल्गीज, ठीक है, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, यहाँ पे गैमेटोफाइट क्या होंगे, बड़े होंगे, तो सबसे ज़्यादा देखने को किसमें मिलेगा, मॉसेस में, जो कि ब्रायोफाइट्स के मेंबर है, ऑप्शन नंबर डी। द कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लैम्नोडोमोनास, इसमें किस तरीके का कॉमन आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, आइसोगैमस होगा। आगे देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन स्पायरोगायरा, ठीक है, एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लैम्नोडोमोनास, यहाँ पे जो बोल सकते कॉन्जुगेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है गैमेट का दो तरीके का, ठीक है, मेल फीमेल गैमेट का यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होने जा रहा है, तो क्या दिखा रहा है ये जाइगोस्पोर, ये क्या दिखा रहे हैं, जाइगोस्पोर दिखा रहे हैं, मीन्स जाइगोटिक मियोसिस होगा, क्योंकि दोनों की बॉडी कैसी होगी, हैप्लॉन्टिक होगी, जब जाइगोट बनेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, ताकि आगे चल के स्पोर की फॉर्मेशन हो सके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मॉसेस, यहाँ पे लिखा मोस्ट पेरिस्टोम टेक प्लेस इन, जहाँ पे जो मॉस पेरिस्टोम है किस में होगा, ये मॉस, इस बोल सकते हैं कि जब मॉसेस हैं वो क्या करते हैं, बहुत अच्छा मैकेनिज्म, जो एलोब्रेट मैकेनिज्म है किसका, स्पोर का डिस्पर्जल करने का, तो इसमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एपोफाइसिस इन द कैप्सूल ऑफ फनेरिया, जो एपोफाइसिस होते हैं कैप्सूल इन फनेरिया वो क्या होते हैं, ये किस में होते हैं, लोअर पार्ट में होते हैं, सेटा वाले पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इन पाइनस जिम्नोस्पर्म द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, अगर पाइनस की बात करते हैं जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन कौन से होंगे, मेगास्पोर, हाँ होगा, अगर बात करते हैं एंडोस्पर्म ये भी होगा, एंडोस्पर्म भी होगा, क्योंकि ये किसकी बात की जा रही है, जिम्नोस्पर्म की, अगर एंजियोस्पर्म होता है तो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता, एम्ब्रियोसैक ये नहीं होगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, मेगास्पोर होगा, पॉलन ग्रेन ये भी हैप्लॉइड है, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है, मतलब कि हमको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दिख गया, ठीक है। Sperm of both Funaria and Pteris were released together near the archegonium of the Pteris. Only its sperm enter the archegonium. ठीक है, देखिए फनेरिया क्या है, ब्रायोफाइट्स है, ये क्या है, टेडोफाइट्स है, दोनों कैसे होते हैं, दोनों के स्पर्म जो होंगे ये कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए गलती से जो टेरिस है ये बोल सकते हैं ये टेडोफाइट के मेंबर है, इसके पास अगर दोनों ही स्पोर आ गए, कौन फनेरिया के आगे और टेरिस के आगे, तो किस तरीके से प्लांट ये रिकॉग्नाइज करेगा कि इसके लिए यही बना है, ठीक है, यही वाला स्पर्म इसके लिए क्या करेगा, आर्चिगोनियम में जाके जो भी फीमेल है गैमेट उससे फर्टिलाइजेशन करेगा, कैसे पता चलेगा कि दो डिफरेंट स्पीसीज के यहाँ पे मेल गैमेट आ चुके हैं, स्पर्म आ चुके हैं, तो किस तरीके से आर्चिगोनियम रिस्पॉन्स शो करेगी, तो जो टेरिस में आर्चिगोनियम है वो कुछ केमिकल रिलीज करेगी जिसकी वजह से वो अपने सेम स्पीसीज के स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी फॉर फर्टिलाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सिलेंजेना क्या है, क्योंकि हेट्रोस्पोरस हो गए ये, इसी वजह से ये इवोल्यूशन लेके आए, ठीक है, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनाए, यहाँ पे सीड हैबिटेट का प्रिकर्सर देखने को पहली बार मिला। नेक्स्ट चलते हैं, पाइनस, साइकस, जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्मा और हैप्लॉइड और फर्टिलाइजेशन के पहले बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो गया। प्रोथाइलस गैमेटोफाइट गिव राइज टू द फन स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे बोला गया कि जो प्रोथाइलस है, जो गैमेटोफाइट है, यहाँ पे स्पोरोफाइट का जन्म दे रहे हैं, मतलब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का जन्म हो रहा है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह काम कर रहे हैं ये, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह काम कर रहे हैं। इस टर्म को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपोगैमी बोलते हैं। जब गैमेटोफाइट से क्या बना, स्पोरोफाइट में, गैमेटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉइड है, मतलब माइटोसिस कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे
2n बन रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एपोगैमी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर मान लीजिए स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता, उल्टा हो जाता। अगर स्पोरोफाइट से, जो कि क्या है 2n डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, उससे क्या बन रहा है, गैमेटोफाइट बन रहा है, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बना, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन की तरह काम करेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एपोस्पोरी, एपोस्पोरी बोलेंगे। तो याद रखिए यहाँ पे जो प्रोथाइलस है, गैमेटोफाइट से क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट बन रहा है बिना ही फर्टिलाइजेशन के, तो इसे बोलेंगे हम लोग एपोगैमी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ 2 सेल इन कैम्नोडोमनास। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कैम्नोडोमनास में, तो इसमें किस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आइसोगैमी होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जितना मैं लेके आई थी आपके सामने 156 क्वेश्चन थी। ठीक है, अब आप इसको अपने घर पे लगाइए। जो भी अगर डाउट हो रहा है यहाँ पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक हमने उसको कंप्लीट किया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। अब ये क्लासेस कल से स्टार्ट होंगे। एनिमल किंगडम को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, किस तरीके से, कब कौन से ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से डिफरेंट फाइलम आए, क्या क्या स्ट्रक्चर बने, सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा और चैप्टर को ज़रूर रिवाइज करिएगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।